कॉमेडियन राजपाल यादव, जिन्हें हमने इतनी कॉमेडी मूवीज़ में हमें हंसाते देखा है, उन्हें एक चेक बाउंस के केस में जेल हो सकती थी। 9 करोड़ का मामला था। अगर तुम्हें कभी चेक दिया है या लिया है, ये केस तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि चेक बाउंस सिर्फ बैंक का मामला नहीं है, ये क्रिमिनल केस बन सकता है। हेलो, आई एम ज्ञानेंद्र कुमार। पैलिसड गाइड पे आज हम एक रियल केस पढ़ेंगे जो दिखाता है चेक बाउंस केस में क्या हो सकता है। ये केस कनेक्टेड है उनकी 2012 की फिल्म अता पता लापता से। फिल्म की फाइनेंसिंग या बिजनेस डीलिंग के दौरान एक चेक इशू हुआ था जो बाउंस हो गया। जिसको चेक मिला था उसने केस फाइल कर दिया सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन को अपहोल्ड किया, मतलब लोअर कोर्ट ने उन्हें ऑलरेडी गिल्टी मान लिया था और हाई कोर्ट ने भी वही डिसीजन मेंटेन किया। पनिशमेंट में थोड़ा रिलीफ मिला, जेल का टाइम 6 महीने से घटा के 3 महीने कर दिया गया, पर साथ में कंपेंसेशन भी पे करना था। अब समझो ये काम कैसे करता है। सेक्शन 138 का पूरा प्रोसेस। स्टेप 1, तुमने किसी को चेक दिया। पेमेंट के लिए चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ और बाउंस हो गया, मतलब अकाउंट में पैसे नहीं थे, सिग्नेचर मैच या कोई और रीज़न। स्टेप 2, जिसको चेक दिया था उसने 15 दिन के अंदर एक लीगल नोटिस भेजना होता है चेक देने वाले को डिमांडिंग रीपेमेंट। स्टेप नंबर 3, अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होती तो चेक देने वाला कंप्लेंट फाइल कर सकता है क्रिमिनल कोर्ट में 1 महीने के अंदर। और अगर केस प्रूफ हो जाए तो पनिशमेंट हो सकती है 2 साल की या चेक अमाउंट का डबल तक फाइन या दोनों। यही वजह है कि राजपाल यादव जैसी सेलिब्रिटी भी इस प्रोसेस से नहीं बच पाई। कॉमन गलतफहमी जो लोग करते हैं। पहली गलतफहमी क्या है? चेक बाउंस सिर्फ सिविल मैटर में होता है, कोई क्रिमिनल केस नहीं बनेगा। ये गलत है। ये स्पेसिफिकली एक क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। गलतफहमी नंबर 2, अगर मैंने बाद में पैसा दे दिया केस ख़त्म हो जाएगा। पार्सली सही, पर सिर्फ अगर कंप्लेंट फाइल होने से पहले पे करो या कोर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो। एक बार केस चालू हो गया तो प्रोसेस लंबा हो सकता है। गलतफहमी नंबर 3, मुझे पता नहीं था अकाउंट में पैसे नहीं है। ये भी डिफेंस नहीं चलता ईजिली। चेक इशू करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सफिशिएंट बैलेंस हो अकाउंट में। अगर तुम चेक देते या लेते हो, चाहे बिजनेस के लिए हो या पर्सनल, ये याद रखो, एक चेक देने से पहले बैलेंस कंफर्म करो, चाहे कितना भी ट्रस्टेड रिलेशनशिप हो। अगर तुम्हारा चेक बाउंस हो जाए तुरंत कांटेक्ट करो दूसरी पार्टी से, इग्नोर मत करो, क्योंकि 15 दिन का नोटिस पीरियड बहुत जल्दी निकल जाता है। 3, अगर तुम चेक ले रहे हो किसी से, लीगल नोटिस भेजने का प्रोसेस और टाइमलाइन दोनों याद रखो, वरना तुम्हारा वैलिड केस भी टाइम बैड हो सकता है। ये एक ऐसा लॉ है जो बहुत लोगों को पर्सनली अफेक्ट करता है, चाहे वो बिजनेस ओनर हो या नॉर्मल सैलरीड पर्सन। तो ये राजपाल यादव का चेक बाउंस केस रियल एग्जाम्पल कि कैसे सेक्शन 138 काम करता है और क्यों इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ या किसी जान पहचान वाले के साथ चेक बाउंस हुआ है, कमेंट में बताओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिक सिनेरियो कवर कर सकता हूँ। सब्सक्राइब कर दो प्रैक्टिकल लीगल नॉलेज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।